चक्रा हीलिंग और मेडिटेशन क्या सेम है, दोनों अलग अलग हैं? मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी चक्रा हीलिंग कर सकते हैं। हर किसी के ऑरा के 7 चक्रा होते हैं। वैसे तो 7 से ऊपर भी होते हैं, लेकिन हम कॉमनली जो 7 चक्रास जानते हैं, तो सबसे पहला हमारा मूलाधार चक्र आ जाता है जी, जहाँ से हमारी, आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन का आधार ही वही है। तो आपने जनरली देखा होगा, सुना भी होगा कि लड़कियों की सिक्स सेंस होती है। यार लड़कियां सब समझ जाती हैं, कैसे समझ जाती हैं, इनका सिक्स सेंस कैसे काम करता है? हाँ जी, क्योंकि हमारा वो चक्र ऑलरेडी काम कर रहा होता है। वो आपका बॉडी है, वो आपका सिस्टम है। जैसे जैसे आप अपने चक्र खोलते जाते हैं, आपकी कुंडलिनी ऊपर आती जाती है। और आप, जैसे आपने बोला कि हर इंसान परफेक्ट होना चाहता है, तो वो परफेक्ट ही तभी हो पाएगा जब उसके सारे चक्र अच्छे से काम कर रहे होंगे। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे। तो आपने हमारा लास्ट पॉडकास्ट देखा था साक्षी मैम के साथ, तो आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिया और बहुत सारे कमेंट्स भी आए उसमें कि आपको भी सीखनी है चक्रा हीलिंग, आपको भी समझना है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग कैसे होती है, कैसे हम लोग उस 5D वर्ल्ड को पहचाने, कैसे परमात्मा से हमारा मिलन हो, कैसे आप भी उनका स्मरण कर पाओ। साक्षी मैम ने अपनी पिछली स्टोरी में हमें पॉडकास्ट में बताया था, तो कैसे उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, उनको कैसे कैसे उस टाइम पे फीलिंग्स आई, कैसे वो भगवान से कनेक्ट कर पाए। तो आप लोगों ने इतना ज्यादा प्यार दिया, इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट करी कमेंट सेक्शन में कि आपको भी वो चीज सीखनी है हमसे, तो हमने सोचा कि चलो इस चीज पर एक और पॉडकास्ट करते हैं। तो हमने साक्षी मैम से रिक्वेस्ट करी कि मैम प्लीज आप हमारे साथ एक और पॉडकास्ट में आइए, सो दैट कि हम अपने व्यूअर्स को बता पाए कि वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली स्टेज पर कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे वो लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं उस चीज को, कैसे वो अपने चक्रास को हील कर सकते हैं, कैसे उस परम शक्ति को पहचान सकते हैं, उनसे मिल सकते हैं जिनसे हमारा एंड ऑफ द डे मिलन होना ही है। तो हम वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं हमारे एक और पॉडकास्ट में, एक और शो में साक्षी मैम का। जय श्री राधे मैम। राधे राधे। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, कृपा है श्री जी की। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे लिए टाइम निकाला जी। और आप रिक्वेस्ट पर आई कि हम एक और पॉडकास्ट उस टॉपिक पर कर पाए जिसकी जरूरत है आज के टाइम में बहुत ज्यादा। जी। तो मैम, मैं व्यूअर्स की तरफ से सीधे आपसे ये पूछना चाहूंगा क्वेश्चन कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती क्या है, इसका अर्थ क्या है और ये कैसे होती है? जी बिल्कुल। जैसे आजकल ये शब्द वैसे देखा जाए तो बहुत कॉमनली लोग जान रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग, पर इसका सही मतलब क्या है और ये क्यों किसी की जिंदगी में आती है, ये अभी तक लोगों को पता नहीं है। हाँ जी। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग, जैसे कि हम इसे जानते हैं कि ये अध्यात्म की जर्नी है, अध्यात्म की ओर बढ़ने की जर्नी है जी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये जो हम देख रहे हैं हमारी फिजिकल बॉडी, ये तो सिर्फ हमारी एक बाहरी जो हमारी फिजिकल बॉडी है तो वो हमें दिख रही है, पर हमारे अंदर भी और एस्ट्रल बॉडी भी होती है। तो हमारा ये 5 कोश में होता है। अनन्नमय कोश, फिर हमारा आता है प्राणमय कोश जो हमारे प्राणों से होता है, फिर आता है मनोमय कोश जो हमारा मन होता है, और उसके बाद आता है विज्ञानमय कोश जो हमारा आत्मज्ञान वहां से आता है, और आखिर में हमारे सबसे अंदर होता है आनंदमय कोश। अच्छा। तो वहां तक पहुंचने की जर्नी को स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं। अब कोई पूछेगा क्यों आना है स्पिरिचुअल जर्नी में, तो आनंदमय कोश तक पहुंचने के लिए। और आनंदमय कोश क्या है? जो हमारे सबसे अंदर है, जहां पर है परमानंद, जहां पे हमारे परमात्मा वहीं होते हैं, सबके अंदर होते हैं, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। तो आप कह सकते हो कि परमात्मा को पहचानने के लिए, अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने के लिए ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है ये होती है, सबकी जिंदगी में आती है। कितने अच्छे से आपने समझाया, और मैंने ये 5 वर्ड्स अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम सुने। आई होप आप लोगों ने भी ये पहली बार सुने होंगे। तो मैम, जो मैं तो याद भी नहीं कर पाया, आपने इतनी जल्दी बता दिए। अच्छा। हाँ, तो इनको हम कैसे एक्टिवेट करें, एक्टिव कैसे होते हैं? हाँ, हम क्या करते हैं एक्चुअली, हम लोग अपनी, बिल्कुल मैंने जैसे बोला कि हम आउटर बॉडी से ही अपना ऑपरेट करते हैं। हम अपनी आम जिंदगी जो होती है, बाहरी जो हमें दिख रहा है उसी के ऊपर ही हमारी निर्धारित होती है, जो हमें बाहर से समझ में आ रहा है। अनन्नमय कोश। फिर आ जाता है ना जो प्राणमय कोश, यानी कि जब हम सांसों को समझने लगते हैं अपनी, है ना, तो इस तरह से हम जब अपने सांसों को समझने लगते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे अपने पहुंचते हैं मनोमय कोश तक। अच्छा। तो जो मनोमय कोश है वो होता है हमारा मन। जैसे कई बार हम कहते हैं कि मेरा मन कर रहा है, मेरे मन में आ रहा है, तो मन क्या होता है? मन हमारा तीसरा लेवल का होता है, जहां पे हम कहते हैं ना मन में आ रहा है,
ओके। मेरे मन कर रहा है मैं ये कर लूं, आज मेरा मन कर रहा है मैं ये खा लूं, हाँ जी। मेरा मन कर रहा है मैं ये पढ़ लूं या ये पहनूं या वहां जाऊं। ओके। तो मन की सुनना, मन तक पहुंचना, जो इंसान मन तक पहुंच जाता है वो यानी मनोमय कोश तक अपने जाने की क्षमता रखता है, अपने मनोमय कोश तक जाने की क्षमता रखता है, उसे सुनने की क्षमता रखता है। ओके। फिर आता है हमारा विज्ञानमय कोश, जो कि हमारा ज्ञान होता है। अच्छा। अब मन तो एक होता है कि मन वो तो कुछ भी करने को कह सकता है, कुछ हाँ भी जी। हमारा हो सकता है, पर हमारा जो आत्मज्ञान होता है हाँ। वही फिर हमें सही और गलत, धर्म और अधर्म बता सकता है। हाँ जी। मन कुछ भी बता सकता है, पर धर्म और अधर्म क्या है, ओके। है ना, हमें क्या सही है और क्या गलत है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। तो सत्य का ज्ञान वो हमारा विज्ञानमय कोश में होता है। तो वहां तक जब पहुंच जाता है कोई भी मनुष्य, तो अच्छा। वो सत्य को जान जाता है ओके। कि सत्य है क्या, यानी कि ये सब जो हम बाहरी दुनिया में देख रहे हैं ये असत्य है, ये सच नहीं है। जैसे मैंने अपने पिछले पॉडकास्ट में भी आपको बताया ही था। हाँ जी। कि ये सब हमारा सिर्फ एक एक्सपीरियंस है जो हम देख रहे हैं, ये सब सच्चाई नहीं है, ये सत्य नहीं है, ये सब दिखावा हो रहा है, ये सब दिखावा हो रहा है। ये हम कब जान पाएंगे, ये एक इंसान, कोई भी मनुष्य कब समझ पाएगा, जब वो अपने विज्ञानमय कोश तक पहुंच जाएगा। ओके। मनोमय से भी ऊपर विज्ञानमय कोश। ओके। ओके। यानी जब उसे इस बात का आत्मज्ञान हो जाएगा कि मैं क्या हूं, मैं एक आत्मा हूं और सभी एक आत्मा है, इसका ज्ञान हो जाना, ये ज्ञान हो जाना कि हम आत्मा है और ये सिर्फ एक शरीर है और ये जो बाहरी दुनिया चल रही है ये कुछ भी सत्य नहीं है, सत्य मेरे अंदर है, विज्ञानमय कोश। और जब आप उस सत्य को पहचान लोगे कि वो आपके अंदर ही है, तब आप पहुंच जाओगे आनंदमय कोश में। आनंदमय कोश होता है जहां पे हमारे परमात्मा, परमानंद, वही हमारे होते हैं आनंदमय कोश में। तो फिर हम जाके उनसे मिल जाते हैं कि ठीक है, अब हम हमारा जब डिवाइन से मर्जिंग हो जाती है तो ना एक अलग ही आनंदमय कोश, आप मीनिंग समझ रहे हैं, जैसे कि वर्ड से अपने आप पता लग रहा है आनंद, आप आनंद में चले जाएंगे और परमानंद, जो परम आनंद हमारे हैं भगवान, उनसे हम मिल जाएंगे। तो इसके लिए मैम कोई एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कोई प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कोई योगा करना पड़ता है, कोई मेडिटेशन करना पड़ता है, या कोई मंत्र उच्चारण करना पड़ता है, ये हम कैसे करते हैं इसको? जी बिल्कुल, ये सब साधन है, हाँ जी, जिससे हम धीरे धीरे अपना पहुंच सकते हैं वहां तक। सबसे पहले मैं बोलूंगी कि ये जो हम आजकल जानते भी हैं, ये भी सबको पता ही है ऑलमोस्ट, कि हमारे 7 चक्र होते हैं। हाँ हमारी जी, हर हाँ किसी के ऑरा के 7 चक्र होते हैं। वैसे तो तो 7 से ऊपर भी होते हैं, हाँ। लेकिन हम कॉमनली जो 7 चक्र जानते हैं, तो सबसे पहला हमारा मूलाधार चक्र आ जाता है जी, जहां से हमारी, आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन का आधार ही वही है। ओके। जैसे उसका नाम ही है मूलाधार चक्र, मूल आधार, मूल आधार, मेन, मतलब जो मेन चक्र जी है। जी, वही हमारी मेन, वहीं से ही एनर्जी का राइज होता है। जो कुंडलिनी होती है हमारी, वो वहीं पे, जो शक्ति होती है जी, वो वहीं पे होती है। ये होती है आपकी जो रीढ़ की हड्डी होती है, उसके सबसे निचली भाग पे, ओके, वहीं पे हमारे पहला चक्र होता है मूलाधार चक्र, जहाँ पे हमारी कुंडलिनी वहीं पर ही होती है। पर ये कि सबकी सोई हुई होती है, तो उसको जगाना होता है। तो उसका भी एक, वही जैसे आपने पूछा कि कैसे कैसे करना होगा, वो मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे पहले आपको करना क्या होता है। आपको अपने चक्र जो होते हैं उनको जागृत करना होता है। ओके। सबसे पहले मैं आपको ये बेसिक बता रही हूँ जो सभी को करना ही पड़ेगा। आपको धीरे धीरे अपना चक्र जागृत करना है। तो वो जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो जैसे जैसे धीरे धीरे आपके ऊपर आएगी, वो फील होगा मैम आते हुए ना। मूलाधार चक्र में आएगी, फिर स्वाधिष्ठान चक्र में आएगी, फिर आपका आ जाता है मणिपुर चक्र, और उसके बाद अनहत चक्र जो आपका हार्ट चक्र होता है जी, फिर आपका थ्रोट चक्र में आ जाएगी विशुद्धि चक्र, फिर आपका आज्ञा चक्र में आ जाएगी। अच्छा, यानी कि अजना चक्र भी जिसे कहते हैं, हमारा जो थर्ड आई जिसे हम कहते हैं। तो वहां से आपकी एक इंट्यूशन, जिसे भी हम नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में इंट्यूशन भी कहते हैं, थर्ड आई चक्र भी कहते हैं, अजना चक्र, आज्ञा चक्र। तो यहाँ पर जब आपकी, अगर आप एनर्जी को ले जाते हैं, अपनी एनर्जी राइज करके सभी चक्रा को ओपन करके और सिर्फ ओपन नहीं करना होता आपको, ये नहीं कि आपको चक्रा खोल लिए तो हो गया। हाँ जी, चक्रा सबके ही होते हैं, खुले भी होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि बैलेंस नहीं होते। हाँ जी, तो हमें ये भी फर्क समझना पड़ेगा कि चक्रा एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, या बैलेंस नहीं है। बैलेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ,
तो उन सब के साधन है। फिर आप योगा से कर सकते हैं, मेडिटेशन से कर सकते हैं, और मंत्र जाप भी होता है। एक बीज मंत्र भी हमारे हर चक्र में एक बीज मंत्र भी होता है। ओके। एक कलर भी होता है, सभी चक्र का अपना एक कलर है, अपना एक एलिमेंट है। ओके। तो इस तरह से हम अपने चक्रास को बैलेंस कर सकते हैं, उन्हीं के एलिमेंट का, उन्हीं के कलर का, उनका बीज मंत्र का हम ध्यान करके हर चक्र को ओपन करते हुए अपनी एनर्जी को ऊपर उठाकर सहस्रार चक्र तक पहुंच सकते हैं। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या क्या आते हैं? अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करता हूँ कि मैं अपने चक्रास को बैलेंस करके अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग करूँ और उस परमानेंस से मिलूं जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, जी। तो मेन मेरे सामने क्या क्या हर्डल्स आएंगे, चैलेंजेस क्या आएंगे और प्रॉब्लम्स क्या 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 आएंगी? आएंगी? अब यही होता है कि क्योंकि हम लोग जब 3D वर्ल्ड में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, तो हमारा जो चक्रास है वो इम्बैलेंस हो ही जाते हैं, या तो डीएक्टिवेट हो जाते हैं या इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो जब वो चक्र हमारे बंद है, या तो वो खुले ही नहीं है, बंद हो गए, हाँ जी, या फिर वो बैलेंस नहीं है जी, तो सबसे पहली हर्डल्स वहीं से आती हैं हमारी, कि हम ठीक से फिर हम उन चक्रास पे वर्क नहीं कर सकते, तो हमारी कुंडलिनी कभी जागृत होगी नहीं, वो नीचे ही रहेगी। अगर आपका सबसे पहले मूलाधार चक्र ही आपका बैलेंस नहीं है जी, तो आप अपनी कुंडलिनी वहां से उठा ही नहीं पाओगे। बिल्कुल। तो वो सबसे पहले आपको मूलाधार पे ही हमें सबसे पहले काम करना होता है, क्योंकि जो मूलाधार चक्र होता है, जैसे मैंने बताया कि रीढ़ की हड्डी के बिल्कुल नीचे, यानी कहते हैं ना स्पाइनल कोड जो होती है। तो क्या हम जब नॉर्मली मैंने भी बोलते हैं कि आप अपनी स्पाइन सीधी, या सीधा रीढ़ की हड्डी सीधा वाला इंसान है, ये इसका मतलब कि वो बहुत ही स्वाभिमानी इंसान है और बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत स्टेबल है। तो मूलाधार चक्र हमारी वही चीज बताता है। ओके। यानी हम लाइफ में कितना स्टेबल है ना, लाइफ में कितना हम कॉन्फिडेंट हैं और कितने हम सक्षम है कुछ भी काम करने के। तो अगर आपका मूलाधार चक्र सोया हुआ है, जागृत नहीं है, या फिर आप कहें कि बैलेंस नहीं है, हम ठीक से काम नहीं कर ये रहा, भी कह सकते हैं कि 99% लोगों का मूलाधार चक्र बैलेंस ही नहीं है और नहीं सोया हुआ ही होता, है ना? नहीं होता। क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, ये बिल्कुल इस बारे में ही जी नहीं पता, क्योंकि इट्स वेरी न्यू फॉर अस। जी जी बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है। कभी कभी होता है कोई लोग कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे, जी, स्टेबल फील नहीं कर रहे, और उनको ये बात समझ ही नहीं आती कि वो ऐसा क्यों है। कभी कभी स्टेज नहीं, फियर होता है 99% हाँ, टाइम 99 हम लोगों में यही होता है। स्टेज फियर होता है कि सबके सामने बोला नहीं जाता, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, कैमरा कॉन्शियस है, बहुत कैमरा ज्यादा कॉन्शियस है। तो ये सभी चीजें आपकी मूलाधार चक्र से है। जी, वो इसका मतलब आपका बैलेंस नहीं है, तो आप में एक कॉन्फिडेंस की कमी रह जाती है, आपको हमेशा कुछ ना डर लगा रहेगा, डर और डर दूसरा आप आपका कंफ्यूज भी रहोगे लाइफ में। कंफ्यूज कह सकते हो। डर आपका मणिपुर चक्र से आता है। अच्छा। मूलाधार चक्र से आपका आएगा कि आप कह सकते हो स्टेबिलिटी। ओके। जैसे तो एक स्टेबल इंसान होता है, कैसे उसकी स्पाइन एकदम सीधी रहेगी और वो बहुत कॉन्फिडेंटली खड़ा रहेगा और बहुत स्टेबल होगा, और उसको डायरेक्शन होगी उसके पास। उसको पता होगा कि हाँ मैंने अभी जाना है और मैंने ये सब बोलना है, मैंने ऐसे करना है। एक डायरेक्शन होगी, एक लाइफ में उसका मीनिंग होगा। ओके। तो क्योंकि मूलाधार है ना, अगर किसी की मीनिंगलेस होगी लाइफ, हाँ जी, उसे यही नहीं पता होगा कि लाइफ में क्या डायरेक्शन है, हाँ जी, क्या मीनिंग है, हाँ जी, हाँ जी, वो कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा अपनी खुद की लाइफ को लेकर। ओके। तो कैसे, सबसे पहली हर्डल है बिल्कुल वो, बिल्कुल, तो उसकी लाइफ ही आगे कैसे ठीक चल पाएगी जिसे यही नहीं पता कि कॉन्फिडेंटली उसे करना क्या है। बिल्कुल। तो ये पहले हर्डल है, पहला चक्र जैसे ही हम ओपन करते हैं अपना और बैलेंस करते हैं, तो वहां से हम स्टेबल होते हैं लाइफ में। ओके। और दूसरा चक्र उसके ऊपर आ जाता है स्वाधिष्ठान चक्र, जिसे हम सैक्रल चक्र कहते हैं। ठीक है। ये चक्र जो होता है ये हमारे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, हाँ जी, उसके जस्ट वहीं पर ही होता है। ओके। तो ये जब चक्र किसी का बंद होता है, हाँ जी, या ठीक से काम नहीं कर रहा होता, बैलेंस नहीं होता, तो यहाँ पे आती है सेकंड हर्डल। क्योंकि ये चक्र बंद होने से क्या होता है, आपकी काम वासना बढ़ जाती है। जैसे मैंने बताया ये सेक्स ऑर्गन के पास होता है। ओके। और आपकी एडिक्शंस बढ़ती हैं। और एडिक्शंस मतलब नेगेटिव एडिक्शंस, जैसे कि कोई अल्कोहल की एडिक्शन हो जाती है किसी को, या और भी गलत मतलब आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो अपने इमोशंस नहीं कर को। पाएंगे, क्योंकि ये मैंने जैसे बताया कि ये हमारे सेक्स ऑर्गन्स के ऊपर है, तो काम वासना से जुड़ा हुआ है ये चक्र हमारा। डन डन डन। और ये एनर्जी ऐसी होती है कि अगर ये सही है तो आप ये आपको क्रिएटिव भी बनाती है। यही सैक्रल चक्र से ही आप क्रिएटिव होते हो लाइफ में। ओके। जितने भी आपने
जो आर्टिस्ट होते हैं, जो आर्ट में होते हैं, हाँ किसी जी भी तरीके के आर्टिस्ट होते हैं, जी। तो यानी कि आप समझिए कि उनका सैक्रल चक्र बहुत बैलेंस है। वो जो सैक्रल चक्र की यानी स्वाधिष्ठान चक्र की जो एनर्जी है वो ओके। उसको सही क्रिएटिव वे में यूज कर रहे हैं। और वहीं जिसका बैलेंस नहीं होगा तो वो गलत कामों में पड़ जाएगा, वो एडिक्शंस में पड़ जाएगा, वो काम वासना में पड़ जाएगा, बहुत ज्यादा सेक्स एडिक्शन, एल्कोहल एडिक्शन, बिल्कुल बिल्कुल। और डिप्रेशन भी रह जाता है। क्योंकि आप खुद समझिए कि जिसका सैक्रल चक्र ठीक नहीं काम कर रहा जी तो उसको अब एक एडिक्शन सी हो रही है किसी ना किसी चीज को लेकर लाइफ में, बिल्कुल। और जब वो उसका काम पूरा नहीं हो रहा तो वो डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में चला जाता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुझे आपसे इस पर एक कोर्स बनवाना चाहिए, और मेनली अगर चेक करवाना भी चाहिए कि मेरा सेकंड चक्र बैलेंस है या नहीं है। अगर है तो मैं उसे बैलेंस करूं। रीजन बीइंग हम तो सेम फील्ड से ही हैं। जी जी जी। तो ये मैं बहुत कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि ये चीजें ना हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती होती हैं। जैसे आपने हर्डल्स का ही पूछा कि हर्डल्स कैसे आएंगी, तो ये हमें पता नहीं होता ये हर्डल्स हमें क्यों आ रही है, क्योंकि हमारा चक्र बैलेंस नहीं है। ओके। तो सिंपल है, हर्डल और चक्र बैलेंस ये आपका आप कहिए कि साथ ही चलते हैं। जैसे जैसे आप अपने चक्र को बैलेंस करेंगे, थर्ड चक्र पर चलते हैं हम। हाँ, थर्ड हो जाता है फिर हमारा मणिपुर चक्र, ओके। जिसे हम सोलर प्लेक्स चक्र कहते हैं। हाँ जी। तो ये हमारा जो नाभि होती है, ओके। नेवल, वहीं पर ही होता है। और ये चक्र हमें ये जो आपने डर वाली बात करी थी कि किसी किसी को डर होता है, बहुत फियर इश्यूज होते हैं, हाँ जी। अजीब तरीके का डर होता है, हाँ जी। तो वो हमारे इस चक्र के इम्बैलेंस होने की वजह से होता है। ओके। किसी किसी को बोलने का ही डर होता है, वो एक्सप्रेसिव नहीं होता, अपनी फैमिली के सामने नहीं बोल पाता, अपनी डरता इच्छाएं नहीं है, रख पाता, अपनी इच्छाएं नहीं रख पाता, डरता है, वीक फील करता है, वीक फील करता है, डर लगता है, इनकॉन्फिडेंट। इनकॉन्फिडेंट। तो जो हमारे निचले तीनों जो चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, जी। इन तीनों का ही काम कहीं ना कहीं आपको कॉन्फिडेंस देना, कहीं ना कहीं क्रिएटिव बनाना जी, स्टेबल बनाना, लाइफ में डायरेक्शन देना, सही डायरेक्शन देना, फियर इश्यूज को हटाना। कई बार आपने देखा होगा कोई होता है जो सोचता है कि मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, पर वो करता नहीं है, वो कर नहीं पा रहा है, वो थॉट्स में रहता है, सिर्फ थॉट्स में तो है उसके, पर वो कर नहीं पा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा है, एक्शन नहीं ले पा रहा वो है। सोच रहा है कि मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करूंगा, आज ये जॉब क्विट कर दूंगा, पर बट नहीं वो कर नहीं पाता। वो सोचता है चलो अब कल करूंगा, फिर सोचता है फेब में करूंगा, फिर सोचता है अप्रैल में करूंगा, प्रोक्रेस्टिनेशन, फिर वो कर ही नहीं पाता। जी। राइट। तो ये हमारे नीचे के, इसका मतलब साफ है कि उसके नीचे के तीनों चक्रास जो है वो या तो काम नहीं कर रहे हैं, इम्बैलेंस हैं, हील्ड नहीं है। लाइफ में बहुत चीजें भी हो जाती हैं, लाइफ के ट्रॉमास हो जाते हैं जिसकी वजह से हमारे चक्रा इम्बैलेंस हो जाते हैं, अनहील्ड हो जाते हैं, वुंडेड हो जाते हैं, तो उनको ठीक करना पड़ता है। अभी आप सब बोलेंगे कि चक्र को हील करने का क्या तरीका होता है, तो वो भी मैं साथ साथ बता देती हूँ। नहीं, पहले हम 4 चक्र के बारे में। हाँ ठीक है, तो हम एक एक करके चक्र करते हैं, फिर हम बताएंगे कि हील कैसे करते हैं। तो फोर्थ हमारा आ जाता है अनहद चक्र। अनहद, हाँ, हार्ट चक्र जी। तो ये जो चक्र होता है, जैसे कि पता ही है कि हार्ट तो हम कॉमनली बोलते हैं कि दिल, इमोशंस, दिल मतलब इमोशंस, जी। तो ये चक्र हमारे इमोशंस को दर्शाता है। हाँ जी। और ये अनहील्ड है, तो यानी लाइफ में आप इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाओगे। ओके। है ना। तो कई लोग होते हैं जैसे कि इमोशनली कनेक्ट ही नहीं कर पाते किसी से भी, जी। उनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती, हाँ जी, सिंपैथी नहीं होती, किसी के लिए एम्पैथी नहीं होती, अपने अंदर सेल्फिश रहते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, तो उनका हार्ट चक्र, अनहद चक्र बंद है। ओके। उन्होंने बंद कर लिया। अब वो बंद किसी भी वजह से कर सकते हैं, लाइफ में कुछ ऐसा ट्रॉमा हुआ है या पिछले जन्म का They are very practical in their life. हाँ, बस अब वो ये कहिए कि प्रैक्टिकल हो जाता है, मतलब वो नीचे के तीनों चक्र से तो काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल है लाइफ में, लेकिन वो अपने हार्ट चक्र को, अपने अनहद चक्र को बंद कर लेते हैं और किसी के लिए भी एम्पैथी फील नहीं कर पाते, इमोशंस फील नहीं कर पाते, उनका मतलब हाँ, हम ये भी कह सकते हैं कि जो लोग बहुत सीवियर क्राइम करते हैं, दे आर आल्सो अ नॉन इमोशनल पर्सन, उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अब कोई मर्डरर होते हैं या रेपिस्ट होते हैं, तो उनके अंदर कोई भावना है ही नहीं, उनको नहीं समझ में आ रहा। आप कह सकते हैं कि वो भावहीन है, बिल्कुल ही उनके अंदर बिल्कुल भावना नहीं है। तो ये भी एक हर्डल है। हाँ जी। अगर आप हार्ट चक्र क्लोज कर लेंगे तो ये भी एक हर्डल है, आप बिल्कुल इमोशंस फील नहीं करेंगे, एम्पैथी फील नहीं करेंगे। वो आप ही के लिए गलत है।
हमारे लिए गलत है, क्योंकि ये आपके रिश्तों में भी दर्शाएगा। हाँ जी। आपके जो फैमिली रिलेशंस होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कहीं पर भी आप जाते हो, अगर आप इस तरीके से सेल्फ सेंटर्ड रहोगे, हाँ जी। एम्पैथी फील नहीं करोगे, दूसरों से इमोशनली कनेक्ट नहीं करोगे, तो वहां पे आपके रिश्ते भी फिर खराब होते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ, ऐसे लोग, वाइफ ने कहा मैं छोड़ के जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा हाँ जाओ, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। बेटे ने कहा पापा मैं वहां शिफ्ट हो रहा हूँ, हाँ बेटा हाँ जाओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ज्यादातर के ये उनको भी फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। आपने बिल्कुल सही बोला। ये भी बात मैं आपके दर्शकों को बताऊं कि जितने भी हमारे मेल्स होते हैं, यानी कि मैस्कुलाइन्स होते हैं, उनके ऊपर के तीनों चक्रास बंद ही रहते हैं। ट्रू। और उनके काम नहीं करते, और उनके नीचे के 3 अच्छे दिखेंगे। आपको देखेगा कि जो मेल मेंबर होता है वो हमेशा प्रैक्टिकल होता है बहुत ज्यादा। हाँ। वो काम करने के लिए तो रेडी है कि हाँ ठीक है, वो बहुत प्रैक्टिकल भी होगा और उसको डायरेक्शन भी होगी, फाइनेंशियली वो अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाहता होगा, बट वहीं वो नॉन इमोशनल होगा, इमोशनलेस। तो उसके ऊपर के 3 चक्र यानी काम एक्सप्रेसिव नहीं होगा। वो हम 5वें चक्र पे आएंगे अभी, हमारा विशुद्ध चक्र, जो कि हमारा थ्रोट चक्र होता है। तो आपने देखा होगा, कहते हैं ना कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्योंकि वो अपना दर्द बताना नहीं चाहते। दर्द तो सबको होता है। दर्द तो सबको होता है, पर वो बताना चाहते क्यों नहीं? क्योंकि उनका थ्रोट चक्र ब्लॉक्ड है, ब्लॉक करके रखा है, अनहील्ड है। हाँ जी। एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, बोल नहीं पा रहे। तो हम 5th चक्र के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? हाँ, हार्ट के ऊपर आ जाता है विशुद्धि चक्र, जो कि हमारा थ्रोट चक्र होता है, वो है 5th चक्र। ठीक है। ये अगर बंद है तो ये तो आपकी बहुत बड़ी हर्डल बन सकती है लाइफ में, क्योंकि आप एक्सप्रेस ही नहीं कर पाओगे अपने आप को। हाँ जी। ठीक से बता ही नहीं पाओगे आप क्या फील कर रहे हो, या कहीं पर अगर आपको कुछ प्रेजेंटेशन देनी है, कई बार आपने देखा कि कोई तो बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन देता है जी। पर किसी को वही प्रेजेंटेशन देने में दिक्कत आती है, सबके सामने बोलने में दिक्कत आती है, तो वहां पे इसका मतलब है कि उसका थ्रोट चक्र पूरा ब्लॉक। कई बार होते हैं हम अपने दिमाग में कुछ और सोच रहे होते हैं, पर हम उसे बोल नहीं पाते, बोलने में हम कुछ और बोल जाते हैं, फिर हम बाद में खुद सोचते हैं यार मैं सोच कुछ और रहा था, बोल मैंने कुछ और दिया, ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते, बट वो बोली ऐसा देते हैं, गलत बोल देते हैं कि सामने वाला अपने आप ही ऑटोमेटिक हर्ट हो जाता है, फिर उनको रिग्रेट होता है यार मैंने क्यों बोला ऐसा। क्यों बोला। अपशब्द बोलना, कई लोग बहुत ही गालियों का प्रयोग करते हैं, तो गाली गलत, मतलब अपशब्द अगर आपके मुंह से निकल रहे हैं, आपकी वाणी से निकल रहे हैं, तो आप समझिए कि आपका थ्रोट चक्र सही से काम नहीं कर रहा है। और फिर वो ये कहते हैं मैं तो ऐसा ही हूँ, साथ रहना है तो रहो, नहीं तो कोई दूसरा देख लो, क्योंकि वो अपने ऊपर काम करना भी नहीं चाहते, वो बदलना भी नहीं चाहते, और बदलना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि उनका ये वाला चक्र एक्टिवेट नहीं है, बस बैलेंस नहीं है। तो ये सारे जो ऊपर के चक्र है, अनहद चक्र से लेकर अनहद चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ये एक साथ काम करेंगे। तो और जो नीचे के 3 है वो एक साथ काम करेंगे। चक्र के बारे में प्लीज बताएं। हाँ, 6 चक्र पे हम आ जाते हैं, हमारा थर्ड आई चक्र। ओके। अजना चक्र भी कहते हैं, आज्ञा चक्र भी कहते हैं इसको। ओके। तो ये हमारी काम होती है, ये हमारा इंट्यूशन का काम करता है। ओके। है ना? तो जब जैसे कहते हैं ना कि मेरी 6th सेंस काम कर रही है, यार मुझे 6th सेंस में लग रहा है कि ऐसा होने वाला है या ऐसा हो जाएगा। 6th सेंस जिसकी काम कर रही है यानी उसका ये अच्छा काम कर रहा है। ओके। और जिसकी 6th सेंस काम नहीं कर रही, ठीक है, यानी उसने अपना ये चक्र ब्लॉक, जो कि 99 अभी माने कि ऑलमोस्ट सभी का ये चक्र बंद ही रहता है। बिल्कुल। अगर खुला रहता है तो वो पहले फेमिनाइन्स में ही खुला रहता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि फेमिनाइन्स के ऊपर के चक्र काम कर रहे होते हैं, हाँ जी, और मैस्कुलाइन्स के नीचे के चक्र काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल। तो आपने जनरली देखा होगा, सुना भी होगा कि लड़कियों की 6th सेंस होती है। यार लड़कियां सब समझ जाती हैं, कैसे समझ जाती हैं, इनका 6th सेंस कैसे काम करता है? हाँ जी, क्योंकि हमारा वो चक्र ऑलरेडी काम कर रहा होता है। ओके। तो ये अब ऐसा, अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों है कि लड़कियों का, ऐसा नहीं है कि कोई जेंडर स्पेसिफिक है, तो ऐसा नहीं है कि मेरा फेमिनाइन से मतलब है कि गर्ल, हाँ, या मैस्कुलाइन से मतलब है बॉय। हाँ, तो मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह रही हूँ, मैं कोई भी ऐसा मनुष्य, कोई भी ऐसी आत्मा जो फेमिनाइन एनर्जीज में, यानी कि जिसके ऊपर के तीनों चक्र काम कर रहे हैं, ओके, तो यानी कि वो फेमिनाइन एनर्जी में। जनरली अब किसी की फीमेल बॉडी है तो वो फेमिनाइन होगी ही, ऐसा माना जाता है। बिल्कुल। पर कई बार मेल बॉडी में भी फेमिनाइन एनर्जीज होती हैं, हाँ जी, है ना? तो यानी कि उनके ऊपर के चक्र काम कर रहे हैं। बिल्कुल। और किसी मेल बॉडी में, वैसे तो ज्यादातर मेल बॉडी है तो वो मैस्कुलाइन होती है और उनके नीचे के चक्र काम कर रहे होते हैं। ओके। लेकिन किसी मेल बॉडी में ऊपर के चक्र काम कर रहे होते हैं, और किसी फीमेल बॉडी में आपने देखा होगा कोई फीमेल होती है वो बहुत प्रैक्टिकल होती है। हाँ, होते हैं।
बहुत करियर ओरिएंटेड होती हैं। और बहुतों का वॉइस भी ठीक नहीं है, वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बोलती हैं। हाँ, वो नेगेटिव ही बोलती हैं, वो नेगेटिव बोलेंगे, सुबह उठेंगी कि मेरा बच्चा तो टाइम से ही नहीं उठता, मेरा पति तो काम ही नहीं करना चाहता, गालियां देती होंगी। हाँ। या मतलब बहुत आप कह सकते हो कि उनका जो बिचिंग स्वभाव होगा, बिचिंग बहुत ज्यादा करती हैं, बैक बिचिंग। बैक बिचिंग प्लस स्वभाव उनका थोड़ा सा लड़ने वाला रहेगा, मतलब जैसे मैस्कुलाइन होते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और वो होगा कि मैं तो बहुत प्रैक्टिकल हूँ, बाइक चलाऊंगी, बुलेट चलाऊंगी, तुरंत अग्रेसिव हो जाना, तुरंत अग्रेसिव। तो यानी वो मैस्कुलाइन एनर्जीज में है, यानी मैस्कुलाइन एनर्जीज क्या है, वो नीचे से ऑपरेट कर रही हैं। उनके नीचे के चक्र तो काम कर रहे हैं, पर उन्होंने अपने ऊपर के चक्र को बंद किया हुआ है। ट्रू। तो इस तरीके से होता है। तो हमारा ये जो अपना 6 चक्र आ जाता है, अजना चक्र, यहाँ से हमारी इंट्यूशन काम करना स्टार्ट करती है। ठीक है। ध्यान में जो जाते हैं वो यहाँ से। ओके, तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर कोई स्टॉक मार्केट में है या लॉटरी बिजनेस में है तो वो अपने 6 चक्र को बैलेंस कर ले तो उसका बिजनेस अच्छा चलने वाला है। बहुत, यही जैसे आपने हर्डल पूछा, तो यही हर्डल्स ही है, बस अपने चक्र ही बैलेंस करने हैं आपको। आपकी सारी हर्डल्स ही खत्म हो जाएंगी। जैसे जैसे आप चक्र बैलेंस करते जाएंगे, आप कॉन्फिडेंट बनते जाएंगे। आपको कॉन्फिडेंस के साथ एम्पैथ भी होना है, यानी ये 4th चक्र भी बैलेंस करना है। आपको थ्रोट चक्र भी बैलेंस करना है ताकि आप अच्छे से बोल भी पाए। आपको इंट्यूशन भी बैलेंस करनी है ताकि आप अच्छे से समझ पाए चीजों को, एनालाइज कर पाए। तो 7th चक्र के बारे में बात करते हैं। 7th चक्र जो हमारा होता है सहस्रार चक्र, क्राउन चक्र, जो हमारे सबसे ऊपर यहाँ पर, हाँ जी, सबसे ऊपर होता है हमारे क्राउन चक्र। जैसे हम बोल ही रहे, क्राउन मतलब दिस एरिया। तो यहाँ तक पहुंचना, या आम व्यक्ति, तो अगर हम आम व्यक्ति के लिए ये पॉडकास्ट बना रहे हैं तो ये मैं ये नहीं कहूंगी कि नामुमकिन है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, हाँ आप कह सकते हैं। क्योंकि आप जैसे बड़े बड़े जो हमारे संत महात्मा होते हैं, हाँ योगी होते हैं, मतलब बहुत आपको बहुत आप कहें मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस कर, क्योंकि पहले 6 चक्र आपको बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। जब वो 6 चक्र बैलेंस करते हैं तब आप सहस्रार चक्र में पहुंचे, जिसकी कहानी बिल्कुल ही अलग है जी। तो वहां तक तो पहुंचना मुश्किल है, तो इसलिए उसको हम एक्सप्लेन भी करना इतना। आप ये समझ सकते हैं, एक बात मैं आपको यहाँ पर ये बता सकती हूँ, दर्शकों को शायद ये नॉर्मली नहीं पता होता। जैसे मैंने बोला कि मैस्कुलाइन जो होते हैं उनके नीचे के 3 चक्र काम कर रहे हैं और फेमिनाइन के ऊपर के 3 चक्र काम कर रहे हैं। तो जब एक जेन्युइन डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन का यूनियन होता है, मिलन होता है, हाँ जी, हाँ जी, तब यानी कि उनके तो 3 चक्र नीचे के पहले से काम कर रहे हैं और उनके 3 ऊपर के काम कर ही रहे हैं, तो उन दोनों का मिलन हो गया, तो यानी 6 के 6 चक्र सही काम करने लगेंगे। और जब 6 के 6 चक्र सही काम करने लगेंगे तो उन दोनों के यूनियन से सहस्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है। अच्छा जी, लेकिन उसके लिए लगता है एक डिवाइन फेमिनाइन और एक डिवाइन मैस्कुलाइन और उनका यूनियन। तो ये एक अलग ऑल टुगेदर स्टोरी है, उस पे फिर भी हम उस पे भी बात कर सकते हैं, पर वो एक ऑल टुगेदर अलग रहेगा पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, तो हम लोग क्या ये भी मानते हैं इसमें कि जैसे हमारा रूट चक्र है और थर्ड आई चक्र है, जैसे क्राउन चक्र और हमारा जो थर्ड आई चक्र है, इनके बीच में भी कोई बैलेंस होता है, कोई ऐसी पावर है जो इनको इंटरकनेक्टेड रखती है? तो जैसे मैंने बोला कि आपका ध्यान यहीं से शुरू होता है, आपके आज्ञा चक्र से, अजना चक्र से। तो जब आप ध्यान में जाएंगे तो ध्यान में जाकर ही आपकी वो स्टेट आ सकती है जब आप अपने सहस्रार चक्र पे पहुंचेंगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान में जाना ही होगा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये दोनों चक्र जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे, आप ध्यान में जाएंगे, मेडिटेशन में जाएंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, तो ओम का उच्चारण करते करते आप का उच्चारण करना स्टार्ट कर देंगे। वो हम अब इस पे आएंगे कि बीच में क्या आपने व्यूअर्स को ये प्रैक्टिकल करके दिखा सकते हैं? आप मुझे सिखाएं, हम वीडियो के थ्रू करते हैं। जरूर, मैं बिल्कुल बीज मंत्र बताती हूँ आपको, सभी सारे चक्र के बीज मंत्र बताती हूँ कि क्या मंत्र उच्चारण हमें करना है। उच्चारण भी कर सकते हैं और नहीं भी उच्चारण करना तो आप सिर्फ सुन भी सकते हैं। कैसे मैम? जैसे आजकल तो यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है ही ऑलरेडी। तो अगर आप हर चक्र का बीज मंत्र सुनते हैं, जैसे मैं ये आईज बंद कर रहा हूँ और मैं ओम आपका 6th चक्र, इसका मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ, शुरू से। हमारा पहला होता है मूलाधार चक्र, ठीक है। तो मूलाधार चक्र का बीज मंत्र होता है लम। लम, लम। आप बताते जाओ, मैं करता जाता हूँ। ऐसे हाथ किस तरीके से? आपका चक्र बैलेंस हो जाएगा। आपको ऐसा लग रहा है?
मैं हाथ कैसे करने होते हैं उस टाइम पर? हाथ आप ऐसा पोजीशन? कुछ नहीं है कि कोई आपको ये मुद्रा बनानी ही है, इतना स्पेसिफिक होने की जरूरत नहीं है शुरुआत में ओके, कि ये वाली मुद्रा बनानी है, कि ऐसे? ये मुद्रा बनानी है, कि ये मुद्रा। आप सिंपल बैठिए, आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए और आप ऐसे बैठ रहे हैं। जैसे ऐसे? हाँ, ओके, और जैसे हम अपना सिंपल बैठते हैं मेडिटेशन के लिए, आप ठीक वैसे है। बैठिए और आंखें बंद जरूर रहनी चाहिए। जब आंख बंद करके अपना मेडिटेशन कर रहे होते हो, चक्रास जी, को हील कर रहे हो, तो आपको क्या दिखता है सामने? देखना हमें ये चाहिए कि जब हम जिस चक्रा को हील कर रहे हैं उसका ही जो रंग है ओके, वो हमें इमेजिन करना चाहिए। जैसे अच्छा, मूलाधार चक्र की अब हम बात कर रहे हैं तो इसका रंग होता है लाल, यानी लाल, रेड। ठीक है, तो रेड कलर ही आप इमेजिन कीजिए, और आप रेड कलर पहन भी सकते हैं। जैसे आज आपने सोचा कि आज हम अपने मूलाधार चक्र पे काम करेंगे, तो आप ठीक है। रेड कलर का कुछ पहन के और बैठ सकते हैं, ओके, लम का उच्चारण कर सकते हैं, ठीक है, और आप इमेजिन कर सकते हैं अर्थ, मतलब क्योंकि ये इसका जो एलिमेंट होता है वो अर्थ होता है, यानी भूमि। तो आप इस तरीके का कुछ इमेजिन, वैसे तो ध्यान में जब आप आगे आगे जाएंगे तो इमेजिन हमें कुछ करना ही नहीं होता। ध्यान का मतलब यही होता है कि आपको कुछ भी नहीं करना, कुछ आपको नहीं सोचना कुछ आपको, भी नहीं सोचना। बस आईज बंद करो, लम। अब मैं जब लम बोल रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने कैमरा है, मेरे इमेजिनेशन में आ रहा है। इमेजिनेशन में आ रहा है, यही इसी को ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस कहते हैं ना। जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आप भूल जाएंगे आप कहाँ पे बैठे हैं, आपके सामने क्या है और कहाँ हो। तो हम फटाफट सारे चक्रास को कवर करते जल्दी हैं से कि बता देती किसका हूँ। क्या कलर है और किसका क्या मंत्र है। जी, तो मूलाधार का मैंने बता दिया आपको, लाल रंग है। हाँ जी, और लम इसका बीज मंत्र है, एलिमेंट इसका अर्थ होता है। ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र। दूसरा चक्र? जी बिल्कुल, सैक्रल चक्र। हम्म, इसका कलर होता है ऑरेंज, ओके, नारंगी कलर ठीक होता है। है। इसका बीज मंत्र होता है वम, वम, बिल्कुल। ठीक है। और इसका एलिमेंट हो जाता है वाटर, वाटर, जी जल। ठीक है। तो साक्षी मैम, थर्ड चक्रास का बीज मंत्र क्या है, उसका कलर जी, क्या है और उसका मैम एलिमेंट क्या है? तो अब तीसरे चक्र पे आते हैं, वो होता है मणिपुर चक्र। ओके, उसका बीज मंत्र होता है रम, अच्छा, और उसका कलर होता है येलो, पीला रंग। हाँ जी, और उसका एलिमेंट होता है फायर। ठीक है। तो हम उनका ध्यान करते हुए, अग्नि, हम्म, उनका ध्यान करते हुए हम अपने मणिपुर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे आ जाते हैं, हम्म, अनहद चक्र, हार्ट ओके, चक्र। ठीक है। इसका कलर होता है ग्रीन, जो कि आज मैंने पहना भी है। हाँ जी, तो हो सकता है आज मैं अपने हार्ट चक्र से ज्यादा ऑपरेट कर रही हूँ। लग भी रहा है मैम, आप दिल से बात कर रहे हो आज। हाँ बिल्कुल, क्योंकि दिल से बात करना जरूरी भी होता है, तभी हम कनेक्ट भी कर सकते हैं ट्रू। सही से। तो इसका कलर ग्रीन है, हम्म, और इसका बीज मंत्र होता है यम, यम, यम। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने विशुद्धि चक्र, हाँ थ्रोट जी। चक्र में। मैम आपने इसका ना वो नहीं बताया, इसका एलिमेंट क्या है? हाँ, इसका एलिमेंट होता है एयर, एयर, हवा, हवा, वायु कह सकते हैं। वायु कह सकते हैं। जी। तो चक्र। मैम फिफ्थ चक्र के बारे में प्लीज बताएं। फिफ्थ चक्र, जैसे मैंने बताया, विशुद्धि चक्र, हाँ जी, हमारा थ्रोट चक्र। इसका कलर होता है ब्लू, ओके, नीला रंग। और इसका बीज मंत्र होता है हम, 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 जी बिल्कुल। और इसका एलिमेंट होता है स्पेस, वायुमंडल आप जिसे कहते हैं। बिल्कुल। तो इसका वो एलिमेंट होता है, उस पर ध्यान करके हम अपने थ्रोट चक्र को मतलब हम बैलेंस लोग कर जब सकते हैं। इसको ध्यान कर रहे होंगे तो हम आईज बंद करके हम, और हमें सामने विजुलाइज करना है वायुमंडल को, स्पेस को, जी, राइट? आप शुरुआत में विजुलाइज कर सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे कोशिश करनी है कि आपको कुछ भी इमेजिन नहीं करना। आप बस आप सिर्फ रंग इमेजिन करना शुरू कर दीजिए कि सामने सिर्फ नीला है, नीला है, सब कुछ नीला है। ओके, सिर्फ नीले रंग को इमेजिन कीजिए। डन। क्योंकि अगर आप जब किसी कुछ चीजों को इमेजिन करने लगोगे तो आप उनके बारे में भी कुछ ना कुछ सोचने लगोगे, क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है। सही बात है। तो वो कुछ ना कुछ, आप स्पेस के बारे में सोचने लगोगे, वायुमंडल के, आपको कहीं ना कहीं रॉकेट दिखने लग जाएंगे, स्पेसशिप्स दिखने लग जाएंगी। तो आपका ध्यान फिर भटक जाएगा और आप भूल जाओगे कि आप किस पे काम कर रहे थे। आप अपने विशुद्धि चक्र पे काम कर रहे जी, थे। तो आपको ध्यान इसी बात पे रखना है कि आप विशुद्धि चक्र पे काम कर रहे हो। तो ओके, आप कोशिश कीजिए, शुरुआत के लिए चलो आप कर सकते हैं, लेकिन आप धीरे धीरे कोशिश कीजिए कि आप कुछ भी इमेजिन नहीं करना, आप सिर्फ रंग इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है सिक्स्थ चक्र, जो कि मैंने बताया, अजन चक्र। हम्म, इसका कलर होता है इंडिगो, ओके,
इंडिगो कलर, बैगनी कलर, लाइट वॉयलेट एंड ऑल। नहीं वायलेट नहीं, वायलेट हमारा पर्पल शेड में जाता है और वो हमारे सहस्रार चक्र के लिए हो सकता है, बट इंडिगो एक अलग तरीके का बैंगनी जैसे बोलते हैं हिंदी में कलर मेरे ख्याल से, तो वो कलर होता है इसका। और इसका बीज मंत्र होता है ओम। ओम। और ज्यादातर लोग ओम का उच्चारण करते ही हैं, मेडिटेशन में हम ओम बोलते ही हैं। ओम भूर्भुवः स्वः, गायत्री मंत्र में जी, वही ओम हमारा बीज मंत्र सब जगह पे रहता है, तो ओम एक्चुअली में हमारा थर्ड आई के लिए, थर्ड आई का ही बीज मंत्र है। और अजन चक्र इससे हमारा जागृत होता है। और इसका एलिमेंट मैम? इसका एलिमेंट होता है लाइट। ओके, रोशनी। लाइट, क्योंकि यूनिवर्स इज लाइट। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ऐसा कुछ कोई भगवान कहीं पे ऐसे नहीं कि कोई शेप है, इट जस्ट लाइट। तो आप जब यहाँ ध्यान में चले जाएंगे और आपको सिर्फ एक लाइट दिखेगी, एक हल्की लाइट बहुत दूर, यानी सारे चक्रों को बैलेंस करते करते आपको लाइट तक पहुंचना है। जब सारे चक्रों को बैलेंस करते करते सिर्फ एक लाइट तक पहुंच जाएंगे, ओम का उच्चारण करेंगे, तो आपका ये जागृत होगा। और जब वो आपको लाइट भी ना दिखे, कुछ भी नहीं, बस आप शून्य हो जाए, हाँ जी, तब आप पहुंच जाएंगे अपने सहस्रार चक्र में। जब आप शून्य हो जाएंगे, जब आपको कोई कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कुछ नहीं, कुछ विजुअलाइज नहीं, कुछ नहीं। मंत्र क्या है मैम उसका? उसका मंत्र इसमें ओम भी नहीं बोला, खाली और वैसे तो आपका सहस्रार चक्र के लिए मैं आपको बताऊं, कुछ भी आपको ना ही उच्चारण करना है, ना ही कुछ सोचना है। जब आपकी सोच, मैंने बोला ना, शून्य हो जाए, जब आपको कुछ भी ध्यान में ना रहे, आप यही भूल जाए कि आप ध्यान कर रहे हैं, आपके ध्यान में ध्यान भी भूल जाए कि आप ध्यान कर रहे हैं, आप उस स्टेट में पहुंच जाएं। पहले के ऋषि मुनि ऐसा करते थे कि वो सालों तक ध्यान में बैठे हो और यूनिवर्स उनको एनर्जी दे रहा है, पावर दे रहा है। वो ये भी भूल चुके हैं कि वो कहाँ है, वो हिमालयाज में होते हैं, बर्फ गिर रही है, उनकी आंखें खुलेंगी ही नहीं, वो स्टेट में जा चुके हैं। वो अगर एक पांव पे खड़े हैं तो वो एक पांव पे खड़े रहेंगे, वो दूसरा पांव नीचे रखेंगे ही नहीं। होता है ऐसा, क्योंकि वो उस स्टेट में जा चुके हैं जहां वो शून्य हो चुके हैं। कहते हैं वो भगवान बुद्ध ने जब तपस्या करी थी तो उन्होंने उस चक्र को बैलेंस जब किया था तो उनके ऊपर दीमक लग गई थी जी, है ना जी। तो इस लेवल तक पहुंचना भी, मैंने बोला कि आम व्यक्ति वहां तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। तो हम अगर अपने अजनत चक्र तक भी पहुंच जाते हैं, अपनी शक्ति को, कुंडलिनी, जिसके ऊपर हमने थोड़ा कम बात किया क्योंकि वो थोड़ा बहुत एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप कहिए कि इतना आसान नहीं। अगर मैं आज बता भी दूं तो आप सोचे कि मैं कल ऐसे बैठ जाऊंगा और मेडिटेशन करूंगा और शायद हो जाएगा। इतना आसान वो चीजें होती नहीं है। आप सिखाते भी हो ये? नहीं, सिखाती तो मैं देखो अभी नहीं हूँ, क्योंकि इसको सिखाना इतना, मैं बोलूंगी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे के चक्रा ओपन कर सकते हैं। ओके। हर कोई अपना चक्रा खुद ही उस पे काम कर सकता है। जैसे कई लोग मैंने देखे हैं, ये है मार्केट में बिजनेस कि आप इतने में अपना चक्रास ओपन करवाएं, अपने 7 चक्र ओपन करवाएं। तो मैं इन चीजों में नहीं मानती। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के चक्रास ओपन कर सकता है। मैंने तो मैम इसका भी ऐड देखा है कि मेरे चक्रास ओपन है, आप ट्रांसफर करा लीजिए अपने नाम। वही मैं बोल रही हूँ, आजकल बिजनेस करने पे तो कोई कुछ भी बिजनेस कर सकता है कि मेरे चक्रास आप ले लीजिए, आपके चक्रास मैं खोल देता हूँ, मेरी सिद्धियां मैं आपको ट्रांसफर कर देता हूँ, आप ले लीजिए। ऐसा कैसे हो सकता है, बताइए। किसी ने अगर कोई सिद्धि प्राप्त करी है साधना मैं इसी पॉडकास्ट में यही इसी स्टूडियो में हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि मैंने ये सिद्धि करी थी, मुझ पर झेली नहीं गई, तो फिर मैंने दूसरे को ट्रांसफर कर दी। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि कोई अगर ज्ञान आपने अपने विज्ञानमय कोश में ले गए हो, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, तो वो आपकी आत्मा में है ना, आपके विज्ञानमय कोश में, वो दूसरे में नहीं जा सकता। आपने जितना अभी तक मुझे चक्रास के बारे में बताया है, मुझे एक ये साइंस लग रही है, मुझे एक फिलॉसफी नहीं लग रही, मुझे लग रहा है एक साइंस है जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीजन बीइंग, आप चाहते हो, हर इंसान चाहता है अपनी लाइफ में परफेक्ट बनना, कि मैं ही परफेक्ट हूँ, लेकिन आपको परफेक्ट बनने के लिए वो सारी क्वालिटीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उन क्वालिटीज को लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब हो सकता है कि आपको बहुत गुस्सा आता हो, आप इम्पेशेंट हो, तो आपका वो चक्रा बैलेंस नहीं है, अब आपको समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे करूं। आप चाहते हो जाए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूं। तो उसका सॉल्यूशन के लिए ये पॉडकास्ट था, क्योंकि हमने डिस्कशन ही वही किया है। अच्छा, अगर किसी के चक्रास बैलेंस नहीं है तो वो फिजिकली और मेंटली परेशान रहेगा, वीक रहेगा। जैसे हमने पहले यही डिस्कस किया है कि अगर किसी का मूलाधार चक्र ही
काम नहीं कर रहा, नीचे के चक्रास काम नहीं कर रहे, मूलाधार, स्वादिष्ठान और मणिपुर चक्र अगर अच्छे से काम नहीं कर रहा, तो वो तो बहुत ही डिप्रेशन में और एंजाइटी में भी रह सकता है, क्योंकि लाइफ में वो थोड़ा सा ना, आप जैसे कह सकते हैं कि कंफ्यूज रहेगा। तो कंफ्यूजन जब होता है, इल्यूजन जब होता है, तो आप डिप्रेशन में जाएंगे। चक्रा हीलिंग और मेडिटेशन क्या सेम है, ये दोनों अलग अलग हैं? मेडिटेशन के थ्रू आप अपनी चक्रा हीलिंग कर सकते हैं, मैं ऐसे कहूँगी। दोनों अलग पार्ट है। मेडिटेशन एक साधना ही है, इसको भी एक साधना ही आप कह सकते हैं। और साधना से अपने, जब अगर आप एक एक चक्र पे ध्यान करते हैं तो आप अपने चक्रा भी खोल सकते हैं। बेसिकली मेडिटेशन इज अ टूल एंड चक्रा इज अ सिस्टम। बिल्कुल, वो आपका बॉडी है, वो आपका सिस्टम है। जैसे जैसे आप अपने चक्रा खोलते जाते हैं, आपकी कुंडलिनी ऊपर आती जाती है। और आप, जैसे आपने बोला कि हर इंसान परफेक्ट होना चाहता है, तो वो परफेक्ट ही तभी हो पाएगा जब उसके सारे चक्र अच्छे से काम कर रहे होंगे। अच्छा, स्पिरिचुअल अवेकनिंग और चक्रा हीलिंग दोनों कितने ज्यादा इंटरकनेक्टेड हैं? फॉर एग्जांपल, अगर किसी के चक्रा बैलेंस है तो हम कह सकते हैं कि वो उसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही ये सही प्रश्न पूछा है। तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ही चक्रा हीलिंग होता है। तो जैसे जैसे वो अपना चक्रा हीलिंग करेगा, उसकी कुंडलिनी जागृत होगी, उसकी धीरे धीरे एनर्जी ऊपर की तरफ आएगी, और बाकी के चक्रास भी उसके धीरे धीरे हील होंगे, और वो अपने अजन चक्र तक पहुंचेगा, सहस्त्रार तक अगर कोई पहुंच पाया तो। ठीक है। तो यही एक्चुअली में यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअलिटी यही है। स्पिरिचुअलिटी, हम सोचे स्पिरिचुअलिटी मतलब कि वो कोई पूजा पाठ कर रहा है तो वो कोई बहुत स्पिरिचुअल है शायद, या बहुत ज्यादा मंदिर जा रहा है, या वो स्पिरिचुअलिटी सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है कि आप सिर्फ पूजा पाठ कर रहे हो। वो भी एक साधन है, एक साधना होती है, लेकिन एक्चुअली में आपको अपने आत्मज्ञान तक पहुंचना होता है, अपने थर्ड आई चक्र तक पहुंचना होता है, और उसके थ्रू आपको अपने सहस्रार चक्र तक पहुंचना होता है। यही होती है पूरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैम, इस स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए क्या स्पिरिचुअल गुरु का होना बहुत जरूरी है, या हम खुद ये सेल्फ भी कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, कोई ये वीडियो देख रहे हैं या पॉडकास्ट देख रहे हैं और उनको अपने चक्रास बैलेंस करने हैं, तो किसी को गुरु बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि लोग कहते हैं सिद्धियां करनी है, ये सिद्धि तरीके से, आपका कोई गुरु ही नहीं है तो आप कैसे करोगे, बिना गुरु नहीं हो पाएगा। हाँ बिल्कुल, आप देखिए, वैसे गुरु, अगर आप किसी गुरु कौन होते हैं, अगर आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं, हाँ जी, तो आप गुरु जरूर बनाइए। वो आपको एक सही मार्गदर्शन आपका कर सकते हैं, और आपको एक सही आपको बता सकते हैं कि इस तरह से आपको आगे बढ़ना है और किस तरह से आपको अपने चक्र खोलने हैं। ये सब आपको गुरु जरूर सिखा सकते हैं, लेकिन अगर आप कनेक्ट हो रहे हैं उस गुरु से तो आप कीजिए। अब अगर आपको आप किसी गुरु से कनेक्ट नहीं हो पा रहे, हाँ जी, आपको लग रहा है नहीं, मेरे को ऐसा किसी से कनेक्शन नहीं फील हो रहा कि मैं उसको अपना गुरु बनाऊं, तो आप स्वयं यूनिवर्स को, स्वयं डिवाइन को अपना गुरु मानकर अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने चक्रास के ऊपर काम करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को एक हेल्दी लाइफ बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को परफेक्ट, जैसा आपने बोला, बनाना चाहते हैं, बिल्कुल। ये जरूरी भी है आज के समय पर। देखिए, अपना कर्म और धर्म सब कुछ साथ में लेकर चलना इतना आसान नहीं होता, तो सबको साथ में लेकर चलने के लिए आपको अपने चक्रास हील करने ही पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर आप किसी भी गुरु से कनेक्ट नहीं भी हो पा रहे, तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कोई गुरु आपका फिजिकल फॉर्म में होना चाहिए। आप यूनिवर्स को अपना गुरु मान सकते हैं। क्या चक्रा हीलिंग्स के लिए हमने देखा है कि बहुत जगह साउंड थेरेपी कराते हैं, क्रिस्टल का लोग यूज करते हैं, तो क्या ये ज्यादा मददगार रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, साउंड थेरेपी जो होती है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मंत्र हैं, इनको उच्चारण करके भी आप कर सकते हैं, या अगर आप सिर्फ सुनते हैं तो भी उससे आपकी हीलिंग होती है। क्योंकि जब आप सुनते हैं, वो तो सीधा आपके अजन चक्र में जाती है, और वहां से कनेक्ट होता है, तो वो सीधा आपके काम करेगा, आपके अंदर, आपके मनोमय कोश में काम करेगा, और आपके जो आप सुनते हैं, तो ध्वनि से बिल्कुल हीलिंग हो सकती है, और क्रिस्टल से भी कुछ हद तक होती है, क्योंकि हर चक्र से कोई ना कोई कलर, जैसे मैंने आपको बोला कि वो रंग जुड़ा हुआ होता है, तो आप उसी रंग के अगर क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो जरूर वो आपके काम करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप उस रंग से जुड़िए, आप उस रंग के कपड़े भी पहन सकते हैं, उस रंग के क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, तो
जरूर वो काम करते हैं और कहीं ना कहीं वो हीलिंग हमें, जैसे अगर आप ब्लू क्रिस्टल पहनते हैं तो वो आपके थ्रोट चक्र को हील रखेगा। तो बिल्कुल करते हैं, ध्वनि भी करती है और क्रिस्टल्स भी हीलिंग में चक्रा हेल्प करते बैलेंस हैं। होने के बाद लाइफ का पर्सपेक्टिव कैसे चेंज हो जाता है, मतलब जीवन फिर कैसा लगने लगता है? अगर फॉर एग्जांपल जैसे आपने बताया जी इतना, तो मैं ये मानता हूँ कि आपके चक्रा बैलेंस है, तो फिर आपको अब जीवन में कैसा फील हो रहा है? देखिए, बैलेंस करना बहुत मुश्किल है और ऐसा नहीं कि एक बार मैंने आज किसी एक चक्र पे काम किया, आज मुझे वो चक्र बहुत, मेरे को लग रहा है मेरा एक्टिवेट हो चुका है, हाँ जी, तो अब वो कल भी एक्टिवेट रहेगा और हमेशा एक्टिवेट रहेगा, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल। दोबारा वापस से इम्बैलेंस हो जाता है, क्योंकि देखो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जी, इतना कुछ है देखने को और सुनने को। हम लोग फोन चलाते हैं, उसमें रील्स देखते हैं, तो कितनी इंफॉर्मेशन हमारे अंदर जा रही है, तो हमारे चक्रस वापस इम्बैलेंस भी हो जाते हैं। ओके, तो वो अब लाइफ में इफेक्ट कैसे करता है कि जिस दिन, इसलिए मेडिटेशन रोज करना जरूरी है। ऐसा नहीं ओके, आपने आज करा और किसी ने बोला, जैसे मैंने तभी बोला कि किसी ने बोला मैं आपके चक्र ओपन कर देता हूँ, हाँ जी, तो ऐसा नहीं कि उसने आज आपसे पैसे लेके ओपन कर दिया और वो आपकी जिंदगी भर ओपन हो गए, अब आप तो हम्म, पहुंच गए सहस्त्रार चक्र में। ऐसा नहीं होता, ये एक प्रोसेस है ओके, जो चलता 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 है, और ऐसा नहीं है। इसलिए जो हमारे योगी मुनि होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वो कितनी वर्षों की साधना करते हैं, कितने कितने वर्षों तक करते हैं। तो ये एक दिन का कोई बदलाव नहीं है कि एक दिन मैंने आज किया और शायद मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाएगा। पर हाँ, अगर आप रोज अपने चक्र बैलेंस करते हैं तो धीरे धीरे आप देखेंगे आपके अंदर बदलाव आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चक्रास एक्टिवेट कर रहा है और उसका कोई चक्रास ओवर एक्टिवेट हो जाते हैं, ओवर एक्टिवेट भी होता है जी। हाँ, तो उसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं? नेगेटिव इम्पैक्ट बिल्कुल होता है, जैसे मैंने आपको बोला पहले ही, हमारा जो सैक्रल चक्र होता है, हाँ जी, जो स्वाधिष्ठान चक्र होता है, वो हमारे सेक्स ऑर्गन के पास में ही होता जी, है। और वो किसी किसी का ऐसा होता है कि उसके अंदर बहुत ज्यादा काम वासना आप देखेंगे होती बिल्कुल, है ना, और बहुत ज्यादा एडिक्शंस होते हैं, तो ये हम्म, नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है यानी उसका वो चक्र। ओके, और ये भी मैस्कुलाइन्स में, जैसे मैंने बोला, मैस्कुलाइन नीचे के 3 चक्र से ऑपरेट करते हैं और फेमिनाइन्स ऊपर के 3 चक्र से। तो मैस्कुलाइन अगर उसी चीज को, उसी एनर्जी को, अपने सैक्रल चक्र की एनर्जी को फील कर रहा है, अच्छे से अगर एक्टिवेट करता है बैलेंस्ड वे में, तो वो एक बहुत ही क्रिएटिव और बहुत ही अपना करियर में अच्छा कर सकता है। हाँ जी, और वहीं अगर उसका इम्बैलेंस हो गया और नेगेटिव इम्पैक्ट देने लग गया, जी, तो वो एडिक्शन में भी पड़ जाएगा, ओके, वो अल्कोहल में या हम्म, इस तरीके से सेक्स एडिक्शंस में बहुत चला ज्यादा, जाएगा। हाँ, मतलब उसे हर जगह बस ऐसा लगेगा कि मुझे ये कुछ चाहिए, मतलब वो उसकी आंखें साफ नहीं रहेंगी, उसका मन साफ नहीं मन रहेगा। साफ नहीं रहेगा, क्योंकि इसका चक्र सही नहीं काम कर रहा ट्रू, है, इम्बैलेंस है, ओवर एक्टिव हो गया है या एक्टिव ही नहीं है। हाँ जी, हाँ तो जी, बेसिकली हमें बस अपने आप को हील करना है, अपने चक्रास को। और ये प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, एक दिन का प्रोसेस नहीं है, एक बार का भी नहीं है कि पैसे दे दिए और कोई अपने किसी से चक्रा ओपन करवा लिया, ऐसा भी नहीं है। अगर कोई अपने चक्रास को ये वीडियो देख के, हमारा पॉडकास्ट देख के अपना एक्टिवेट करने लग रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और वो इस पूरी जर्नी के थ्रू जीना चाहता है, इसको फील करना चाहता है, तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे उनको? तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे पहले मूलाधार चक्र पे ही काम करना हमें चाहिए, क्योंकि वहीं से ही हमारी जो एनर्जी है, जो हमारी शक्ति है, वो वहीं से ही फ्लो के ऊपर आएगी। ओके, और वो चक्र अगर हमारा जिंदगी में बैलेंस होता है हमारे जीवन में, तो हम और बाकी के चक्रों पे काम करने के लिए सक्षम हो पाएंगे। क्योंकि अगर हमारा पहला ही चक्र, मूलाधार चक्र, हमारी जो रीढ़ की हड्डी के नीचे होता है, वो ही बंद पड़ा है, ओके, तो मैं जैसे मैंने बताया कि आप बहुत डिप्रेशन में रहोगे और बहुत स्ट्रेस में रहोगे और बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन में कि कुछ करने का मन ही नहीं है, तो आप बाकी के चक्र तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो पहली टिप ये है कि बाकी के चक्र पे काम ना करके लोग सीधा ओम का उच्चारण करना शुरू कर देंगे कि आज तो मैं अपनी थर्ड आई ओपन कर लूंगा। जी, तो सीधा थर्ड आई ओपन नहीं होती, सीधा ऐसा नहीं है कि कुंडलिनी आपकी बैठी ही मूलाधार पर है। ओके, तो अगर आप मूलाधार अपना ठीक नहीं करते, वहां से काम नहीं करना शुरू करते, और सीधा आप सोचो कि मैं अपनी थर्ड आई चक्र पे काम कर लेता हूँ और अपनी कुंडलिनी मेरी शायद यहाँ पर है जो जागृत हो जाएगी। कहीं आपने देखा होगा, कहीं ऐसे भी होते हैं कि ऐसे टच कर दिया तो वो ऐसे ऐसे करने लग जाते हैं कि हमारी शायद कुंडलिनी जागृत। ऐसे कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता जब तक वो आपकी कुंडलिनी नीचे से ऊपर नहीं आएगी। वो यहाँ पर है ही नहीं आपकी शक्ति। बहुत ज्यादा स्कैम भी चल रहे हैं इस नाम पर, इसलिए बहुत ज्यादा स्कैम है। तो ये इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है लोगों में। एक तो ये जो जब से हमारा पॉडकास्ट का स्टार्ट हुआ है, तो बहुत ऐसे भी लोग आने लगे हैं जो थोड़े गलत
साधना में होते हैं, गलत प्रैक्टिसेस में होते हैं, तंत्र में होते हैं, और वो आके गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। और ये मैंने ये सिद्धियां करी हैं, वो सिद्धियां करी हैं। सिद्धि का कोई सर्टिफिकेशन तो है नहीं है। अब मैं बोल दूं मैंने 28 सिद्धियां करी हुई हैं। हनुमान जी के पास 8 सिद्धि थी, 8 सिद्धि नवनिधि के दाता, तो जिनके पास मैं बोल दूं मैंने भी की हुई है। अब मेरे कोई सर्टिफिकेशन देने की जरूरत नहीं, मैंने बोल देना है, लेकिन आप लोगों का खुद जज करना है कि जो इन्फॉर्मेशन हम थ्रू द पॉडकास्ट, थ्रू द वीडियो बना रहे हैं, दे रहे हैं, वो जेन्युइन कितनी है, और इज दैट प्रैक्टिकली पॉसिबल। देखो चक्रा हीलिंग करना प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन मैं कहूँ 8 सिद्धियां मेरे अंदर है जो हनुमान जी के अंदर थी। जैसे हनुमान जी छोटे हो सकते थे, हनुमान जी बहुत बड़े हो सकते थे, वो सब 8 सिद्धियां हम भी ऐसा हो सकते हैं। नहीं, लेकिन बट नहीं है ना प्रैक्टिकली, नहीं कर रहे ना। तो इसका मतलब यही है कि कहीं ना कहीं स्कैम है, और वो हमें इतनी क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम समझ पाए। वो तभी होगी जब आप अपने विज्ञानमय कोश तक पहुंच जाएंगे, और वो सब चीजें जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैंने बोला कि सबसे पहले आप अपना चक्रा हील करना स्टार्ट करें, मूलाधार से शुरू करें। दावा करते हैं वीडियोस में कि जो 8 सिद्धियां हैं हम एक सारी सिद्धि कर लेंगे, 3 तो हमारी हो गई हैं, बस 5 बाकी हैं, और आप कुछ दिन दो देखो वो सारी सिद्धियां हो जाएंगी। तो उनसे हमें पूछना चाहिए भी, हमें भी बताओ ये सिद्धि करना इतना आसान कैसे है। और वो पैसे जरूर ले लेंगे आपसे बताने के। हाँ और आप कर भी नहीं पाओगे, और कमी भी आप ही के अंदर निकाल देंगे। बिल्कुल। तो हमें ये देखना है, समझना है कि ये कोई किसी का स्कैम बिजनेस है या कोई जेन्युइन आपके। तो मैंने बोला गुरु बनाना इतना आसान नहीं है, 3D में गुरु बनाना इतना आसान नहीं है। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए कि कौन बिजनेस कर रहा है, कौन सिर्फ पैसों के उसमें है, और कौन जेन्युइन। जैसे अब हमारे प्रेमानंद महाराज जी हैं, तो वो खुद भी बोलते हैं कि मैं ऐसा कोई वो नहीं आपको कुछ दे दूंगा, कोई गुरु मंत्र दे दूंगा, कुछ दे दूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आप अपना ध्यान करो, अपना नाम जप करो। नाम जप सबसे बड़ा है। बिल्कुल। आप जिस भी भगवान को मानते हैं, आप जिस भी नाम को जपना चाहते हैं, मैं कोई एक नाम नहीं बोलूंगी कि आप यही नाम लो जी, पर आप नाम जप से शुरू कर सकते हो। जैसे अगर मैंने बीज मंत्र बताया, अब कोई ये भी कह सकता है कि ये मुश्किल है, मैं कैसे करूं, मैं इससे नहीं उच्चारण हो रहा जी, तो आप अपने भगवान का नाम शुरू कर दो। मैम चक्रा हीलिंग साथ में अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बारे में इतने अच्छे से समझाया। एक शब्द और आता है कुंडलिनी जी। कुंडलिनी क्या है, इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, और एक्टिवेट करने के बाद क्या हमें रिजल्ट्स मिलते हैं? कुंडलिनी वैसे तो बहुत ही एक वास्ट, हाँ जी, बहुत। लेकिन हम चाहते हैं कि आप हर पॉडकास्ट के एंड में व्यूअर्स के लिए कुछ देकर जाते हैं कि अगर आपका एक स्टोरी अगर आपका इंटरेस्ट है कुंडलिनी के ऊपर, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम साक्षी मैम को फिर से बुला लेंगे अपने पॉडकास्ट में। ठीक है, और स्टोरी मैं सुना देती हूँ ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट भी बन जाए बिल्कुल दर्शकों का जानने के लिए। तो हमारा जो मूलाधार चक्र होता है, वहीं पे ही हमारी कुंडलिनी आप कहिए कि वहां पे रेस्ट कर रही होती है। अच्छा। तो उनको हमें जगाना होता है, जिसे कुंडलिनी जागरण कहते हैं। ओके। तो जो मूलाधार चक्र होता है उसकी जो देवता बोले गए हैं वो गणेश जी बोले गए हैं। अच्छा। और जो देवी हैं वो हमारी पार्वती माँ, जो कुंडलिनी ही एक्चुअली में हमारी शक्ति ही है। कुंडलिनी खुद माँ ही है, माँ का रूप ही है। जो शक्ति है, आदि शक्ति, वो ही है। ठीक है। तो वो मूलाधार चक्र पे बैठी हैं। ठीक है। और गणेश जी बैठे हैं। तो अब मैं इस पे ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी। हाँ बिल्कुल। जो हमारे गणेश जी के, जैसे कि हम जानते हैं कि उनका जो सर है वो एक हाथी का सर है। बिल्कुल। और इसके पीछे की स्टोरी है कि वो पार्वती माँ नहाने गई थी और उन्होंने गणेश जी को कहा था कि आप बाहर खड़े रहो और द्वारपाल बनो। और शिव जी आए और शिव जी ने उनका गला काट दिया जब उन्होंने उनको जाने नहीं दिया अंदर। तो गला काट दिया और फिर पार्वती माँ बहुत गुस्सा हो गई। वो एकदम से अपने उसमें आई, उस रूप में आई, और तब उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे बेटे को ठीक करो। तो उन्होंने शिव जी ने उनके ऊपर हाथी का सर लगाया। अब हाथी का ही क्यों यहाँ बोला जाता है, क्योंकि हाथी बहुत एक आप कहिए कि इंटेलिजेंट, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बीइंग है। नॉट ओनली एनिमल, इनफैक्ट पूरे बीइंग्स में, लिविंग बीइंग में हाथी जो है बहुत इंटेलिजेंट है। तो उसका जो है सर जो है ये दर्शाता है कि इनका दिमाग बहुत तेज है। तो ये जो स्टोरी है इसको अब मैं आपको कुंडलिनी से बताती हूँ रिलेट करके। कुंडलिनी कहाँ है? हमारे मूलाधार चक्र में। हाँ जी। तो वो पार्वती माँ हो गई। ठीक है। और मूलाधार चक्र के देव कौन है? गणेश जी हो गए। तो वो वहीं पे बैठे हैं द्वारपाल बन के। उन्होंने कुंडलिनी की रक्षा कर रहे हैं, वो वहां पे उन्होंने उनको बंद करके रखा हुआ है यानी कि। और शिव जी कौन है? हमारे
ऊपर के चक्र, शिव थर्ड आई है ना। अब शिव को कुंडलिनी जागरण करनी है, उनको कुंडलिनी से मिलना है, अपनी कुंडलिनी से। हाँ जी। तो वो गए नीचे। तो ये स्टोरी आप रिलेट कर पा रहे कैसे रिजेंबल कर रही है हमारी माइथोलॉजी से जी। तो वो शिव जी यानी कि ये गए नीचे कि मुझे कुंडलिनी से मिलना है, जागरण करना है। और द्वारपाल कौन है? गणेश जी हैं। तो वो उनको रोकते हैं, यानी कि मूलाधार चक्र आपका ब्लॉक्ड है। ओके। तो मूलाधार चक्र ब्लॉक है, तो बाकी के चक्र खोलने के लिए हमें मूलाधार चक्र को ही सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। तो यानी आपने मूलाधार चक्र को ओपन किया, यानी कि आपने गणेश जी का सर काटा, शिव जी ने। ओके। और जैसे ही शिव गणेश जी का सर कटा, तो कुंडलिनी जो है यानी कि पार्वती माँ जो है, जो शक्ति है, उनको गुस्सा आ गया। हाँ जी। तो जब आपकी कुंडलिनी जागरण भी होती है, तो आपकी जो पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में एक शिवरिंग हो जाती है, एक आप बहुत ही ज्यादा थ्रेटन हो जाते हैं। हाँ, आप एक अलग सी गर्माहट भी फील करेंगे, बहुत आपकी बॉडी हॉट हो जाएगी, एकदम गर्म हो जाएगा आपका शरीर, आपको गुस्सा भी बहुत आएगा, आपको एक अलग ही लेवल का आप कहेंगे कि मुझे बहुत एग्रेशन आ रहा है। हाँ जी। और आप हर फीलिंग को बहुत ही ज्यादा उसमें फील करेंगे। तो ये कुंडलिनी जागरण के ही लक्षण होते हैं कि आपकी कुंडलिनी एकदम से जागृत हुई। अब वो जैसे ही एकदम से अग्रेशन में जागृत होती है, हाँ जी, तो शिव जी का काम होता है अब उनको ठीक से उनको वो करना। तो उनका फिर वो जो मूलाधार चक्र है, वो उनका सर कट गया, यानी मूलाधार चक्र ठीक काम नहीं कर रहा जी। तो मूलाधार चक्र का ठीक काम करने का मतलब है उनको ज्ञान देना। ओके। तो आप अपने हाथी का सिर जो है वो वहां से रिजेम्बलेंस लिए। ये रिजेम्बलेंस इसलिए दिया स्टोरी के वे में, इसलिए लोगों को बताया गया ताकि लोग सोचें कि हाँ, समझ सके। अगर किसी को बताते कि मूलाधार चक्र है, कुंडलिनी जागरण करनी है, शिव यहाँ है, तो कोई समझेगा नहीं। हाँ जी। इसलिए उसको एक स्टोरी के वे में बताया गया सबको कि उन्होंने उनका सिर काटा और हाथी का सिर लगाया। हाथी का सिर क्या रिजेंबल कर रहा है? ज्ञान। तो जब आप मूलाधार चक्र और ज्ञान हाँ जी को जोड़ लेते हैं, तो आपकी कुंडलिनी जो है जागरण हो जाती है, वो यहाँ पर आके आपके आज्ञा चक्र पे आके मिल जाती है। तो ये एक स्टोरी है। अगर आपको कुंडलिनी चक्र और ये सब कैसे काम करता है, क्या है, तो वो हम उसके ऊपर अगला पॉडकास्ट बना सकते हैं। मैम, ये व्यूअर्स ही बता सकते हैं कि उनको कुंडलिनी जागृति के ऊपर वीडियो देखनी है अगर आप लोगों को, तो बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। और ये जो टाइम है, क्योंकि ये सब चीजें ना आपको जो आपकी लाइफ में जो एक्चुअल प्रॉब्लम चल रही है ना, उनका परमानेंट रिलीफ देती है। एक होते हैं टेम्पररी रिलीफ। फॉर एग्जाम्पल कि आपकी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही है, आपने किसी कंसल्टेंट से बात करी, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करा दी, चाहे वो एक लॉयर भी हो सकते हैं, एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट भी हो सकते हैं। बट जब आप अध्यात्म की जर्नी पर जाते हो, आप जब चक्रास को बैलेंस कर लेते हो, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो जाती है, तो यहाँ हम ये कहते हैं कि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो परमानेंट रिजॉल्व हो चुकी हैं। ये टेम्पररी रिजॉल्व नहीं है, क्योंकि एक बार जब आपके दिमाग में चीजें सेट हो गई, आपका दिल में धैर्य आ गया, आप लोगों की बात को समझने लगे, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगे, कह सकते हैं जैसे मैम ने मूलाधार चक्र के बारे में बताया, जब आप अपनी सेक्स डिजायर को कंट्रोल करने लगे, आपकी आंखें साफ हो जाएंगी, आपका दिल साफ हो जाएगा, उससे आपकी 99% प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी, जो आज के टाइम में बहुत ज्यादा चल रही हैं। जी बिल्कुल। और अगर आप चाहते हैं कि साक्षी मैम आपको पर्सनली कांटेक्ट करें, या आप उनको कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, दोज हु आर जेन्युइन, तो मैम का एक ऑफिशियल नंबर है, साथ में इंस्टाग्राम हैंडल एंड मैम का फेसबुक पेज हम सब ये मेंशन कर रहे हैं स्क्रीन पर, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और मैम से बात कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है ये पॉडकास्ट वीडियोस, और आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि कुंडलिनी आपको किसी और के ऊपर, सौर विज्ञान के ऊपर वीडियो देखनी, किसके ऊपर देखनी है, हम बिल्कुल इस पर कोशिश करेंगे कि एक अच्छा से अच्छा पॉडकास्ट बना सकें। बाकी वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करिए, क्योंकि इतना वैल्यूएबल कंटेंट है कि शेयर तो बनता है कि आप लोग शेयर कर दें। मैं बिल्कुल विश्वास है मेरा कि जिन लोगों को टॉपिक पसंद आएगा वो उन्होंने अंत तक देखा है, और अगर आपने अंत तक देखा है तो आप बिल्कुल सही लाइफ में सही जगह पर है। दोस्त हुआ जिसने अभी तक स्किप कर दिया है, वो उसकी जीवन में वो चाहता ही नहीं है कि कुछ अच्छा हो, क्योंकि उसको या बदलाव हो, या कोई बदलाव आए। बिल्कुल मैम सही कह रही हैं। और बाकी हमारे सपोर्ट के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर दो, उसके कोई पैसे नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, और उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि जब सब्सक्राइबर काउंट बढ़ जाते हैं तो गेस्ट अपने आप आते हैं। अभी तो हमें रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। और बाकी वीडियो देखने के लिए और हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं चाहता हूँ आप ऐसे ही हमसे प्यार करते रहें और जुड़े रहें। एंड साक्षी मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया और आपने इतनी अच्छी नॉलेज दी जिसके कोई कॉस्ट नहीं है, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इतना आपने जो पढ़ा, आपने सीखा, प्रैक्टिस किया,
वो आपने एक वीडियो में दे दिया लोगों को। थैंक्स टू यू, एंड थैंक्स टू यू कि आपने ये वीडियो लास्ट तक देखी भी, और आपने अगर लास्ट तक देखी हमारी मेहनत सफल हो गई। बाकी मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, तब तक के लिए जय श्री राधे, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राधे।